कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो इतना बड़ा हो, इतना बड़ा कि सुनने में ही नामुमकिन सा लगे। ऐसे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ना एक अलग ही तरह के जुनून की जरूरत होती है। आज हम उसी लगन और कड़ी मेहनत के फलसफे को समझेंगे जो किसी को भी जीरो से हीरो बना सकता है। तो आखिर होता क्या है एक बड़ा साहसी सपना? मतलब कैसे पता चलता है कि कोई सपना वाकई में बड़ा और महत्वाकांक्षी है? चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। कितनी गहरी बात है ना कि जब लोग किसी के सपने को सुनकर उस पर यकीन न करें बल्कि उसका मजाक उड़ाएं, तो समझ जाना चाहिए कि सपना सही है। यही शक, यही मजाक असल में उस सपने के बड़े होने का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन यहाँ एक पेच है। इतना बड़ा सपना देखना तो बस समझ लीजिए कहानी की शुरुआत है। असल खेल तो उसे सच करने का है, जिसके लिए चाहिए होती है बेहिसाब जबरदस्त मेहनत। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। तो चलिए अब उस कहानी में चलते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, उन दिनों में जब सिवाय मेहनत के कुछ भी नहीं था और मंजिल का तो कोई अता पता ही नहीं था। जरा सोचिए, साल 2015। हाथ में क्या है? बस जुनून और कुछ चार्ट पेपर। उन पे मीम्स बन रहे हैं, कुछ क्रेजी आइडियाज सोचे जा रहे हैं, जैसे एक बिल्डिंग की ड्राइंग जिसमें से PW कूद रहा है। और बदले में क्या मिल रहा है? मजाक। दोस्त, साथ काम करने वाले सब हंस रहे थे। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। 2015 में एक फेसबुक पेज बनाया जो चला ही नहीं। 2016 में यूट्यूब पर वीडियो डाले, किसी ने नहीं देखे। फिर आया 2017 और एक जिद, एक पागलपन कि अब चाहे जो हो जाए हर रोज एक वीडियो तो डालना ही है। और इस जिद का नतीजा क्या निकला? पूरे 1 साल हर रोज एक वीडियो डालने के बाद सब्सक्राइबर्स हुए सिर्फ 10,000। और कमाई? उस पूरे साल की कुल कमाई थी सिर्फ 8,000 रुपए। मतलब मेहनत और नतीजे में जमीन आसमान का फर्क था। उस वक्त की हालत को, इस स्ट्रगल को शायद इस एक बात से समझा जा सकता है, बस यही दुआ करता था कि जो स्प्लेंडर बाइक वो भी अपनी नहीं थी, कोचिंग जाते वक्त रास्ते में कहीं पेट्रोल खत्म न हो जाए। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को सिर्फ और सिर्फ पागलपन लगेगा। तो सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ कोचिंग की एक अच्छी खासी स्टेबल नौकरी, पक्की इनकम, कोई टेंशन नहीं। और दूसरी तरफ यूट्यूब का वो रास्ता जिसका कोई भविष्य नहीं दिखता था, ना कोई गारंटी, ना कोई बैकअप प्लान। एक तरफ थी सेफ्टी और दूसरी तरफ था वो पागलपन। और फैसला क्या हुआ? नौकरी छोड़ दी, वो भी तब जब हाथ में कोई दूसरी नौकरी नहीं थी। इसे कहते हैं आंख बंद करके छलांग लगाना। इस फैसले पर उनके पिता ने जो कहा उससे शायद सब कुछ साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में पहला ऐसा इंसान देखा है जो दूसरी नौकरी मिलने से पहले अपनी पहली नौकरी छोड़ रहा है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे संघर्ष से सीखने को क्या मिलता है? यहीं से जन्म होता है घिसने के फलसफे का, लगातार मेहनत करते रहने की सोच का। और इस फलसफे का जो सार है वो ये है कि टैलेंट से बड़ी चीज होती है कड़ी मेहनत। देखिए, टैलेंट तो किसी को भी मिल सकता है, लेकिन मेहनत करना वो एक चॉइस है। और आखिर में यही चॉइस है जो तय करती है कि कौन जीतेगा। और इस पूरे बात को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, हार्डवर्क टैलेंट को तब हरा देता है जब टैलेंट हार्डवर्क नहीं करता। बस यही है पूरा खेल। तो इस पूरी मेहनत से जो सबक निकल कर आते हैं वो क्या है? पहली बात, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दूसरी, हर किसी की अपनी एक टाइमलाइन होती है, तो दूसरों से खुद की तुलना करना बंद करो। तीसरी, अगर जिंदगी बहुत स्मूथ चल रही है तो ये एक वार्निंग साइन है। और चौथी, अगर जिंदगी आसान लग रही है तो इसका मतलब है कि सपना अभी बहुत दूर है। अच्छा, तो इन सब बातों का, इन सब सबकों का मतलब क्या है? इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे देखें? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो जो भी करना है उसके लिए सही समय अभी है, इंतजार करने का ऑप्शन ही नहीं है। और आखिर में सब कुछ इस एक एहसास पर आकर टिक जाता है कि जब अंत समय आए तो ये महसूस हो कि हाँ, मैंने काम किया, मैंने मेहनत की। ये मलाल न रह जाए कि मैं ढीला पड़ गया था या जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। असली सुकून इसी बात में है कि जिंदगी को बिना किसी अफसोस के पूरी मेहनत और लगन से जिया जाए। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। सवाल ये है कि अगर ये जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आज हम वही काम करते जो हम करने जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।